Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. I hope you all are fine today. So in this video we are going to discuss today the operations on relations, that is table पे जो हम operations perform कर सकते हैं, that we are going to discuss today in this video. And the topics for today are union, that is intersection, minus and Cartesian product. And these topics are for the CUET Computer Science exam. So without further ado, let us start the video. सो हेयर वी हैव ऑपरेशंस ऑन रिलेशंस, यानी कि कौन कौन से ऐसे वर्क हैं या ऑपरेशंस हैं जो MySQL में हम अपने टेबल्स पे कर सकते हैं. तो सबसे पहला है यूनियन, सेकंड इज इंटरसेक्शन, थर्ड इज सेट डिफरेंस और माइनस, एंड स्टूडेंट्स फोर्थ हमारा है कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है. एंड जो ये ऑपरेशंस हम रिलेशंस पे करते हैं, यानी कि जो टेबल्स पे करते हैं, इनकी हेल्प से दे हेल्प अस टू कंबाइन द रोज ऑफ टू टेबल्स. हम दोनों टेबल्स के रोज को कंबाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज रिलेशंस. ठीक है. तो अब हम पढ़ते हैं वन बाय वन अबाउट दीज रिलेशंस. उसके पहले हम इनकी कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं. कंडीशंस क्या है कि जो भी हम दो टेबल लेते हैं उन पे इनमें से हम जो भी ऑपरेशन अप्लाई करें, यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो सेलेक्ट स्टेटमेंट में हम चाहे सारे कॉलम लें या फिर सेलेक्टेड कॉलम्स लें, हमारे पास टोटल जो कॉलम्स दोनों टेबल्स में होने चाहिए वो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए. सारे ले तो हम स्टार लगाते हैं, और अगर हम सेलेक्टेड ले रहे हैं तो पहली टेबल में भी सेम नंबर ऑफ कॉलम्स लेने हैं और सेकंड में भी सेम नंबर ऑफ कॉलम्स लेने हैं जिनका सेम डेटा टाइप हो और ऑर्डर हो. ठीक है. तो इस केस में आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कॉलम का नेम तो चेंज हो सकता है, वैरी कर सकता है, लेकिन उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो सेम रहनी चाहिए. अब देखिए इसको हम समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये दो टेबल है. इसमें सबसे पहले है S1 टेबल और दूसरी टेबल है S2 टेबल. अब हमने S1 में से सारा का सारा डेटा लिया, यानी कि इसमें दो कॉलम है, रोल नंबर और नेम. ऐसे ही S2 में भी दो कॉलम है, रोल नंबर और नेम. यहाँ पे हमने दोनों टेबल्स में कॉलम का नेम तो सेम दिया हुआ है, लेकिन हम चाहें तो कॉलम का नेम हल्का सा चेंज भी कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे मैं RN ना लिख के पूरा रोल नंबर लिख दूँ, या फिर मैं यहाँ पे नेम को S नेम कर दूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन इसके अंदर जो वैल्यूज एंटर की गई हैं, जैसे इसमें 1 2 3 है और इसमें 1 2 3 है, दे शुड बी द सेम डेटा टाइप. ठीक है. वैल्यूज इसमें इंटीजर है तो इसमें भी इंटीजर टाइप की होनी चाहिए, इसमें स्ट्रिंग है तो इसमें भी आपकी स्ट्रिंग टाइप की होनी चाहिए. ठीक है. ऐसे ही आप ये यूनियन में करेंगे, इंटरसेक्शन में, सेट डिफरेंस में और कार्टेशियन प्रोडक्ट में. ठीक है. तो चलिए अब हम यहाँ से समझते हैं. सबसे पहला हमारा ऑपरेशन, दैट इज द यूनियन ऑपरेशन. Union operation says that it is used to combine the rows of the two tables. यूनियन ऑपरेशन की हेल्प से हम दो टेबल्स की रोज को कंबाइन कर सकते हैं. ठीक है. एंड अगर दोनों टेबल्स में से कोई भी रो ऐसी है जो दोनों में सेम है, कोई भी एक ऐसी रो है या एक से ज़्यादा रोज है जो दोनों में सेम है, तो जब रिजल्टेंट टेबल आएगी यूनियन करके, तो उस केस में वो रो सिर्फ एक बार आएगी. इट विल डिस्प्ले दैट रो ओनली वंस आफ्टर द यूनियन ऑपरेशन. And this is the diagram of the union operation. This is table A, this is table B. और जब हम दोनों का यूनियन करते हैं, so it will join like this. So first we are having is select star from S1. So this is my table S1. We have taken all the columns from this table. Similarly, select star from S2. So again we have taken all the columns from this table. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे column is roll number and name, यहाँ पे column is roll number and name. Same names of the column. तो हमने इसमें से सारे कॉलम के साथ सारे रिकॉर्ड्स भी ले लिए. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए हमारे पास तीन रिकॉर्ड्स हैं, 1 प्रिया, 2 रोहन, 3 प्रीति. एंड हियर वी हैव 1 जया, 2 रोहन, 3 रिया. अगर हम दोनों टेबल के रिकॉर्ड्स को चेक करें तो हमारे पास एक ऐसा रिकॉर्ड है विच इज सेम, दिस 2 रोहन हियर एंड 2 रोहन हियर. तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जब भी हम यूनियन ऑपरेशन अपने टेबल्स या रिलेशंस पे अप्लाई करते हैं, तो कोई भी एक या एक से ज़्यादा ऐसी रो जो दोनों में सेम है, वो आपके रिजल्टेंट टेबल में सिर्फ एक बार आएगी. तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट आया, इसमें वी आर हैविंग फर्स्ट प्रिया जो कि ये है, और जो सेकेंड रोहन है वो सिर्फ हमारे पास एक बार आया, एक से ज़्यादा बार नहीं आया. देन 3 प्रीति विच इज़ फ्रॉम द फर्स्ट टेबल, then 1 Jaya from the second table and 3 Riya from the second table. So this is how the union operation works. और इसके लिए हमने statement क्या दी है? We have given the statement as select star from S1.
यूनियन स्टार फ्रॉम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम S2, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम S1, यूनियन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम S2। यानी कि दो टेबल्स में अलग अलग जो हमने स्टेटमेंट दी थी उसके बीच में बस हमने एक वर्ड लगा दिया, दैट इज यूनियन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनियन ऑपरेशन। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑपरेशन, दैट इज इंटरसेक्शन। नाउ इंटरसेक्शन में क्या होता है, इट इज यूज्ड टू रिटर्न दोज रोज दैट आर कॉमन इन बोथ द टेबल्स। अब ये ऑपरेशन हमें वो रोज रिटर्न करके देगा जो दोनों टेबल्स में सेम है। दिस इज द डायग्राम A इंटरसेक्शन B। जो दोनों में जो रोज दोनों में कॉमन है दैट विल बी रिटर्न, राइट। यू कैन सी हियर वी आर हैविंग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम S1, सेम चीज। सबसे पहले हमने S1 टेबल के सारे कॉलम्स और रिकॉर्ड्स लिए, फिर हमने S2 टेबल के लिए। अब हम यहाँ पे इंटरसेक्ट ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे इंटरसेक्ट ऑपरेशन अप्लाई किया, ये जो स्टेटमेंट थी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम S1 एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम S2, ये सेम लिखी। यूनियन वाले में हमने बीच में यूनियन लिखा था, इसमें क्या लिखा, इंटरसेक्ट। तो इट हैज गिवन दैट रिकॉर्ड विच इज सेम इन बोथ द टेबल्स, विच इज 2 रोहन, रोल नंबर 2 एंड द नेम इज रोहन। ठीक है, यू कैन सी हियर दिस इज 2 रोहन एंड दिस इज 2 रोहन। तो ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो दोनों टेबल में सेम है। अगर दोनों टेबल में एक से ज़्यादा भी ऐसा रिकॉर्ड होता जो सेम होता, तो वो सारी रिकॉर्ड्स हमारे आउटपुट में आते। ठीक है, सिमिलरली अभी हमने जो प्रीवियस एग्जांपल लिया, इसमें हमने सारे कॉलम्स और रिकॉर्ड्स लिए। अगर मैं यहाँ से एक पर्टिकुलर कॉलम ले लूँ, दैट इज नेम फ्रॉम S1 एंड नेम फ्रॉम S2। नाउ हियर यू कैन सी दैट आई हैव टेकन द नेम्स ऑफ बोथ द कॉलम्स फ्रॉम बोथ द टेबल्स एज सेम, और बीच में हमने यहाँ पे इंटरसेक्ट ऑपरेटर लगाया, तो दोनों में जो कॉमन नेम है दैट इज रोहन। सो वो हमारा इस केस में आउटपुट आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है, दैट इज अ माइनस सेट डिफरेंस, और वी कैन ऑल्सो से इट एज एक्सेप्ट ऑपरेशन। ठीक है, अब जब इस ऑपरेशन को हम अप्लाई करते हैं तो हमें टेबल में से यूनिक रोज मिलती हैं। कौन से टेबल में से, विच आर इन टेबल 1 बट नॉट इन टेबल 2। जैसे कि हमने कहा A माइनस बी, सो A इज माई फर्स्ट टेबल एंड B इज माई सेकेंड टेबल। तो ये मुझे सिर्फ A टेबल के वो रिकॉर्ड्स देगा जो B में नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कोई रिकॉर्ड ऐसा है जो A में भी है और B में भी है, तो वो उसको छोड़ के सिर्फ A के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं दैट इट विल शो टू अस। ठीक है, अब इसको जब हम ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं MySQL में, तो यू कैन सी हाउ इट इज अप्लाइड। अगेन S1 टेबल की सारी एंट्रीज, S2 टेबल की सारी एंट्रीज, हमें क्या लिखना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम S1, दैट इज ऑल द डेटा फ्रॉम S1 टेबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम S2, ऑल द डेटा फ्रॉम द सेकेंड टेबल, और बीच में हमने अप्लाई कर दिया एक्सेप्ट। अब एक चीज़ हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं बीच में माइनस अप्लाई करूँगी तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, एरर आएगा, बिकॉज ये चीज़ MySQL सपोर्ट नहीं करता है। तो माइनस ऑपरेशन को जब भी आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आप उसमें क्या लगाएंगे, एक्सेप्ट कीवर्ड लगाएंगे। तो ये क्या करेगा, अब आप दोनों टेबल में देखो, ये जो 2 रोहन है इसमें भी है और S2 टेबल में भी है, तो जो दोनों में कॉमन है वो हटा देगा, और उसके अलावा आपको सिर्फ फर्स्ट टेबल का डेटा देगा, विच इज 1 प्रिया एंड 3 प्रीति। सो दिस वे वी विल गेट आवर आउटपुट। ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आउटपुट। ठीक है, दिस इज द यूज ऑफ द माइनस सेट डिफरेंस और द एक्सेप्ट ऑपरेशन। ठीक है, इसमें माइनस हम कीवर्ड नहीं लगाते क्योंकि MySQL उसको सपोर्ट नहीं करता है, इसमें हम उसके प्लेस पे लगाते हैं एक्सेप्ट कीवर्ड। आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेशन पे, विच इज द लास्ट ऑपरेशन, दैट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको हम क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहता है कि जब भी हम दो टेबल्स को ज्वाइन करते हैं विदाउट एनी कंडीशन, ज्वाइन की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो यू कैन चेक इन द प्लेलिस्ट ऑफ द SQL इन क्लास 12। ठीक है, अदरवाइज आपको CUET कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। व्हेन टू टेबल्स आर ज्वाइन विदाउट एनी कंडीशन, जब भी हम दो टेबल को ज्वाइन कर देते हैं बिना किसी कंडीशन के, इस टाइप के ज्वाइन को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, एंड इसमें और क्या चीज रहती है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ रोज फ्रॉम बोथ द टेबल। दोनों टेबल में से जितने भी रोज के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ये सारे आपको रिटर्न करके दे देता है। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें, अच्छा इससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो भी हमारा रिजल्ट आएगा
उसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे, हमारे पास दो टेबल है, दो टेबल के बाद उस पर कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाएंगे तो रिजल्टेंट टेबल में जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो दोनों टेबल्स के कॉलम्स का सम होंगे। जैसे कि एक टेबल है हमारे पास जिसके अंदर 3 कॉलम्स हैं और दूसरे टेबल में अगर मेरे पास 4 कॉलम्स हैं, तो मेरा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पे रिजल्टेंट टेबल आएगा उसमें कितने कॉलम्स होंगे, 3 + 4 विच इज इक्वल टू 7। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, दोनों की रोज का प्रोडक्ट। जैसे कि इसमें 2 रोज हैं और इसमें 5 रोज हैं, तो जो रिजल्टेंट टेबल होगा उसमें हो जाएंगे टोटल 10 रोज। ठीक है, सो दिस इज हाउ टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स विल बी देयर। इसको यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ पे हमने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, दिस इज माई टेबल एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 कॉलम है, ई आई डी, ई नेम एंड ई सैलरी। और हमने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 कॉलम है, टी आई डी, टी नेम एंड सैलरी। तो रिजल्टेंट टेबल में कितने कॉलम्स होंगे, 1 2 3 इन द फर्स्ट टेबल, 1 2 3 इन द सेकेंड टेबल। सो 3 + 3 हमारा कितना हो गया स्टूडेंट्स, 6। सो वी आर हैविंग 1 2 3 4 5 6। जिस टेबल का नाम आप पहले देंगे उसके कॉलम्स पहले आएंगे और उसके बाद सेकेंड टेबल की। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे लगाते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नेम ऑफ द फर्स्ट टेबल कॉमा नेम ऑफ द सेकेंड टेबल, ऐसे हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब इसमें कितनी रोज है हमारे पास, वी आर हैविंग 4 रोज, और इसमें कितनी रोज है हमारे पास, वी आर हैविंग 5 रोज। तो 4 × 5 दैट बिकम्स 20। 4 और 5 का प्रोडक्ट क्या होगा, 20। कैसे हुआ, जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास है लास्ट रिकॉर्ड 6:60,000, इसको इसने पहले टीचर के फर्स्ट रिकॉर्ड के साथ कनेक्ट किया। कैन यू सी हियर दिस एंड दिस। फिर ये जो रिकॉर्ड है 3 हेमा 20,000, इसको एम्प्लॉय के सारे रिकॉर्ड्स के साथ किया 6321, और सब में आ रहा है 3 हेमा 20,000। ठीक है, फिर इसको किया, नेक्स्ट किया हमने किसके साथ, 3 के साथ। अब ये जो 3 वाला है हमारा एम्प्लॉय में, जिसमें एम्प्लॉय आईडी 3 है, इसको किया हमारे नेक्स्ट रिकॉर्ड के साथ विच इज 2 रिया, 2 प्रिया एंड नल। ठीक है, इस तरह से करते हुए टोटल नंबर ऑफ रोज हमारी कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 20। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नेम ऑफ द फर्स्ट टेबल कॉमा नेम ऑफ द सेकेंड टेबल। ऑर्डर ऑफ जो टेबल नेम है वो आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आपने बस ये ध्यान रखना है कि जिस टेबल का नाम आप पहले देंगे उसके कॉलम्स पहले आएंगे और जिसका आप बाद में देंगे उसके कॉलम्स बाद में आएंगे। कॉलम्स ऐड होते हैं और रोज का प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम इसे एक बार प्रैक्टिकली चेक करते हैं। दिस इज माई एसक्यूएल एंड यहाँ पे हमारे पास जो टेबल है दैट इज S1 एंड S2। ठीक है, दिस इज माई S1 टेबल और यहाँ से हमने ले लिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम S2। अगर मैं स्टूडेंट्स इसमें ध्यान से देखूं तो आई एम हैविंग 3 रिकॉर्ड्स इन S1 एंड 3 रिकॉर्ड्स इन S2। अब हमें इसका क्या करना है, यूनियन। तो व्हाट आई विल से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम S1 और यहाँ पे हम अपना कीवर्ड लगाएंगे यूनियन और क्या कहेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम S2। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये किया तो हमारे पास यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई। ये 3 रिकॉर्ड्स ये थे और 3 रिकॉर्ड्स ये थे, लेकिन रिजल्टेंट टेबल में हमारे पास टोटल 5 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड है 2 रोहन हियर एंड 2 रोहन जो ऊपर था S1 वाले में, उसको सिर्फ एक बार लिया गया यूनियन में। ठीक है, दैट इज वाई दिस आउटपुट इज कमिंग। अब हम यहाँ पे यूनियन के प्लेस पे क्या कर देते हैं, इंटरसेक्ट, यानी कि दोनों में जो कॉमन रिकॉर्ड है वो हमें डिस्प्ले करके दिखाए। तो हमने यहाँ पे कर दिया इंटरसेक्ट और यहाँ से हमने एंटर कर दिया, तो हमारे पास जो कॉमन रिकॉर्ड है दोनों टेबल का दैट इज कमिंग विच इज 2 रोहन। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं माइनस। सपोज मैंने यहाँ पे इंटरसेक्ट के प्लेस पे कर दिया माइनस और सेट डिफरेंस। तो आप यहाँ पे देखो मेरे पास क्या आ रहा है, एरर इज कमिंग, क्योंकि माइनस कीवर्ड MySQL जो सर्वर है दैट इज नॉट सपोर्टेड बाय इट। तो इसके प्लेस पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, वी हैव टू राइट डाउन एक्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ से एंड पे आए और एंटर किया तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 2 रोहन एक ऐसा रिकॉर्ड था जो दोनों में था, उसको छोड़ दिया और बाकी हमें सिर्फ किसका दे दिया, जो कि हमारे S1 टेबल का था विच इज 1 प्रिया एंड 3 प्रीति। ठीक है, इसके बाद है हमारा ऑपरेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम S1
कॉमा, और यहाँ पे हम कर देते हैं S2। सिंपली राइट डाउन द नेम्स ऑफ बोथ द टेबल्स। दोनों में हमारे 3 रिकॉर्ड्स हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे कॉलम्स कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 कॉलम हो गए, और 3 रिकॉर्ड्स पहले वाली टेबल में और 3 रिकॉर्ड्स बाद में, तो 3 3 ज़ा 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 रिकॉर्ड्स हो गए हमारे रिजल्टेंट टेबल में। दैट इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, और जो हम यूनियन और इंटरसेक्शन है उसमें हम स्टार ना लेके पर्टिकुलर कॉलम का नेम भी ले सकते हैं। जैसे कि हमने कहा सेलेक्ट नेम फ्रॉम S1 intersect name from S2 select। ठीक है, यहाँ से जस्ट वी डिड दिस वन, तो दोनों में जो कॉमन नेम था वो हमारे पास आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट द 4 ऑपरेशंस व्हिच कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द रिलेशंस। जो हमने 4 पढ़े, यूनियन, इंटरसेक्शंस एंड योर माइनस और सेट डिफरेंस और एक्सेप्ट, और आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। I hope students this is clear to all of you. In case still any doubt is there, you can ask me in the comment section, and I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you.